170 मासूम जाने, जिनमें अक्सरियत 7 से 12 साल की उन बच्चियों की थी जो अपने हाथों में बस्ते थामे जिंदगी का सबक सीखने स्कूल आई थी। लेकिन 28 फरवरी 2026 की सुबह इल्म की उस मरकज को कब्रिस्तान में बदल दिया गया। अमरीकी वजीर दिफा पेट हेग्सेथ इसे महज एक बदकिस्मत सूरत हाल करार दे रही हैं और इससे आउटडेटेड इंटेलिजेंस की गलती कहकर पल्ला झाड़ रही हैं। लेकिन क्या दुनिया की जदीद तरीन जासूसी टेक्नोलॉजी रखने वाला मुल्क इतनी बड़ी गलती कर सकता है कि उससे एक स्कूल और फौजी अड्डे के दरमियान फर्क नजर न आए? आज हम इस गलती के पर्दे के पीछे छुपी भयानक हकीकत का पोस्टमार्टम करेंगे। अमरीकी वजीर दिफा पेट हेग्सेथ का हालिया बयान आलमी सतह पर शदीद तनकीद की जद में है। जब उनसे पूछा गया कि इस हमले के नतीजे में होने वाले जानी नुकसान की लागत या कीमत क्या है, तो उनका सर्द जवाब था, मैं इस वाक़े के साथ कोई कीमत नहीं जोड़ूंगा। ये बयान उन 170 शहीदों के खून की तौहीन के मुतरादिफ है। एक तरफ वाशिंगटन खुद को इंसानी हकूक का चैंपियन कहता है, लेकिन जब बात अपने टोमहाक मिसाइल से होने वाली मासूम बच्चों की शहादतों की आती है तो उसे महज एक जेर तफ्तीश मामला करार देकर खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। क्या पेंटागन के लिए इन बच्चियों की जिंदगी की कोई अहमियत नहीं? तहकीकात में ये दावा किया जा रहा है कि ये हमला पुरानी मालूमात की वजह से हुआ। ये वो मुल्क है जो दावा करता है कि इसकी सैटेलाइट जमीन पर मौजूद एक फुटबॉल तक को वाज़ेह देख सकते हैं। ऐसे में ये समझ से बालातर है कि एक 2 मंजिला स्कूल जहां सैकड़ों बच्चियां मौजूद थीं, इसे गलती से निशाना बनाया गया। अगर हदफ करीब मौजूद IRGC का बेस था तो क्या टॉमहाक जैसे प्री सेशन गाइडेड मिसाइल इतने गैर दुरुस्त हो सकते हैं कि वो पूरे स्कूल को ही मलबे का ढेर बना दें? दिफाई माहिरीन इसे कोलैटरल डैमेज के नाम पर की जाने वाली खुली जारहियत करार दे रही हैं। ये सिर्फ मिनाब का एक स्कूल नहीं है, अब तक पूरे ईरान में 942 स्कूलों को नुकसान पहुंचाया जा चुका है, जिनमें से 18 मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो गए। शरीफ यूनिवर्सिटी और शाहिद बहशती यूनिवर्सिटी जैसे आला तालीमी इदारों को निशाना बनाना इस बात की अक्कासी करता है कि ये सिर्फ गलती नहीं बल्कि एक ऐसी हिकमत अमली लगती है जिसका मकसद मुल्क के तालीमी ढांचे को मफलूज करना है। जब 278 तलबा और 67 असातिज़ा अपनी ही क्लासों में शहीद कर दिए जाएं, तो उसे बैनुल अक़वामी कानून की जुबान में जंगी जुर्म कहा जाता है, तकनीकी गलती नहीं। तजज़ियाकारों का मानना है कि स्कूलों जैसे नर महदाफ को निशाना बनाना दुश्मन की जानिब से नफ्सियाती दबाव बढ़ाने का एक हरबा होता है ताकि कौम के हौसले पस्त किए जा सके। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसे वाज़िह तौर पर वार क्राइम करार दिया है। पेट हेग्सेथ का ये कहना कि तहकीकात जारी हैं, महज वक्त गुजारी मालूम होता है। अगर ये वाकई गलती थी तो अब तक किसी फौजी अफसर या इंटेलिजेंस अहदेदार की बरतरफी क्यों अमल में नहीं आई? जवाबदही की ये कमी साबित करती है कि पेंटागन इस होलनाक वाक़े को महज एक एदादो शुमार समझ रहा है। शजरा तैयबा स्कूल की वो 170 मासूम बच्चियां आज हमसे सवाल कर रही हैं कि क्या उनके खून की कोई कीमत नहीं? क्या आउटडेटेड इंटेलिजेंस का लेबल लगाकर किसी भी मासूम को शहीद करने का लाइसेंस मिल जाता है? पेट हेग्सेथ का बयान इंसाफ के तकाज़ों पर एक तमांचा है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आलमी बरादरी को इस जंगी जुर्म पर खामोश रहना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं।